बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर मुनीर। आज का हमारा टॉपिक है ख़वातीन फीमेल्स में बाल गिरने की वजूहात, फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस, यानी क्या क्या वजूहात हैं जिनमें फ़ीमेल का हेयर फॉल होता है। ये काफ़ी कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे फ़ीमेल्स की रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमें फ़ीमेल्स के बारे में भी बताएं कि फ़ीमेल्स में असल वजूहात क्या हैं बाल गिरने की। फीमेल में मेनली बाल गिरना स्टार्ट होते हैं 20 to 30, मे बी 20 to 30 मेनली। उसके बाद भी ये कैरी ऑन हो सकते हैं 40 तक, 50 तक ऑनवर्ड। जैसे ही फीमेल्स में पबर्टी स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है, तो उनमें आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमने डायग्नोज बनाना है कि फीमेल्स में किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर किसी फीमेल में आयरन डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो इसकी प्रिवेंशन और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम आयरन सप्लीमेंट्स फीमेल्स को देंगे ताकि उनका हेयर फॉल रुक जाए। अगला काज जो फीमेल्स में बाल गिरने की वजह हो सकती है वो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। अक्सर फीमेल्स में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये लेट स्टेजेस में होती है 40 to 50, जिसमें फीमेल्स हार्मोनल इम्बैलेंस आता है और मेन्यूपॉज आता है, जिसकी वजह से विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह से भी फीमेल्स में हेयर फॉल होता है। अदर कॉजेज जो फीमेल में हेयर फॉल की वजह बन सकते हैं, उसमें ओबेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर फीमेल्स में आपने देखा होगा जो जिनकी ओवरवेट होती हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, उनमें हेयर फॉल ज़्यादा होता है। इसकी क्या वजह है? उनमें एस्ट्रोजन जो कन्वर्ट होता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन में हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो मेन काज है हेयर फॉल का। तो जो ख़वातीन ओवरवेट होती हैं, मोटी होती हैं, तो हम उनको वेट लॉस का मशवरा देते हैं और मेडिसिन देते हैं ताकि उनका वेट कम हो। टेस्टोस्टेरोन जो कन्वर्ट हो रहा है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसकी मकदार उनमें कम हो। इसके अलावा जो वजूहात हैं फीमेल में हेयर लॉस की, वो हैं गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अक्सर लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से उनकी ओवरीज में सिस्ट पाए जाते हैं। सिस्ट जो सिस्ट की वजह से उनमें ज़्यादा मकदार होती है टेस्टोस्टेरोन की, जो कन्वर्ट हो रहा होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। तो ये भी मेन काज बन रहा होता है फीमेल्स में हेयर फॉल का। तो इसका जो इलाज है वो हम मेडिकली ट्रीट करते हैं। जब ये सिस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल भी सॉल्व हो जाएगा। अदर मेडिकल कंडीशन जिनमें हेयर फॉल होता है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, इन दोनों कंडीशंस में फीमेल्स में हेयर फॉल होता है। तो इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में हम दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मेडिकेशन देते हैं, जिससे हेयर फॉल रुक जाता है। एक और कंडीशन जिसमें फीमेल्स में हेयर फॉल होता है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में भी तेज़ी से फीमेल में हेयर फॉल होता है। तो इसकी रिलेटेड ट्रीटमेंट करें तो हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक जाता है। अब आते हैं हम हेयर फॉल, फीमेल में हेयर फॉल की जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ आते हैं। तो इसमें भी हम मोनोक्सिडिल स्प्रे देते हैं, नाइट एप्लीकेशन करवाते हैं। ये मोनोक्सिडिल सर्कुलेशन टुवर्ड्स हेयर फॉलिकल्स, ब्लड की न्यूट्रिएंट्स की तेज करता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल रुक जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें आ जाती हैं सप्लीमेंट्स, जिसमें वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन H है जिसे बायोटिन कहते हैं, हेयर विटामिन इसे कहते हैं। बायोटिन की हम 5000 mcg मकदार देते हैं डेली डोज पे। विटामिन E देते हैं, जिंक देते हैं, कैल्शियम देते हैं, आयरन देते हैं। ये सप्लीमेंट्स हैं जो आपका फीमेल्स में हेयर फॉल को रोकेगा। इसके अलावा PRP ट्रीटमेंट आ जाती है फीमेल्स में। PRP करते हैं, इससे भी फीमेल्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। PRP में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, प्लेटलेट में ग्रोथ फैक्टर्स होंगे, हेयर फॉलिकल्स में ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होते हैं। जब हम PRP सोल्यूशन को आपकी स्कैल्प पे या फीमेल की स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं तो ये ग्रोथ फैक्टर डायरेक्ट जाके ग्रोथ रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। इससे आपका हेयर फॉल विद इन 3 to 4 सेशन काफ़ी हद तक 80% तक हेयर फॉल रुक जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है।
तो फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। 90-95% फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं, क्योंकि फीमेल में डिफ्यूज टाइप बाल्डनेस होती है। यानी आप कह लें कि कुछ एरिया पे आपको बाल नज़र आ रहे होंगे, कुछ एरिया पे नहीं नज़र आ रहे होंगे। डिफ्यूज टाइप हेयर बाल्डनेस होती है। और जैसे हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है ट्रिमिंग, यानी आपने डोनर एरिया से जो बाल लेने होते हैं वो ट्रिम करके लेने होते हैं, ठीक है। तो ट्रिम करने से औरतें सेक्रीफाइस नहीं करती कि उनके सारे बाल हम पीछे से उतार दें, तो इसलिए फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट मुश्किल है। हाँ, अगर किसी में आपकी हेयर लाइन रिसीडिंग यानी पीछे चली गई है, काफ़ी पीछे चली गई है, तो हम उनकी कंसेंट के साथ उनका ये जो डोनर एरियाज को ट्रिम करते हैं जितना हमें रिक्वायर है, ताकि उनकी हेयर लाइन को माथा चौड़ा हो गया, ऊपर की तरफ चल गया, तो उन केसेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यानी उनसे फिर कंसेंट लेके कि इतने एरिया पे हम आपकी ट्रिमिंग करेंगे बैक से डोनर एरिया पे, फिर उधर से हम ग्राफ्ट्स निकाल लेंगे, फिर आपके इस एरिया पे आपका जो माथा जो चौड़ा हो गया है, बड़ा हो गया, इसको छोटा करेंगे बना के। यानी आपके फ्रंट एरिया पे हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ताकि आपका माथा छोटा हो जाए। ये मेनली 40 इयर्स के बाद फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आती है, तो उनमें 10 to 20% हम ये हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इसकी जो फीमेल में नॉन सर्जिकल एक ट्रीटमेंट है, पाकिस्तान में लाहौर बड़े शहरों में ये की जा रही है, लाहौर इस्लामाबाद में की जा रही है। इसे कहते हैं माइक्रो पिगमेंटेशन। माइक्रो पिगमेंटेशन में ये होता है कि हम जैसे औरतों में डिफ्यूज टाइप बाल्डनेस होती है, तो हम उसमें ये जहाँ जहाँ बाल कम नज़र आ रहे हैं वहाँ हम माइक्रो पिगमेंट, जैसे टैटू बनाते हैं, इस तरह माइक्रो पिगमेंटेशन उनके सर पे हम कर देते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि एक जो आपका सर खाली खाली नज़र आ रहा होता है, वो आपका सर खाली खाली नज़र नहीं आएगा। अब इसके बारे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी टोटल चीज़ ये क्लियर नहीं हुई कि ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं जायज़। इसके बारे में जब मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बारे में मज़ीद बताएंगे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में ये ट्रीटमेंट वाइडली की जा रही है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। यानी आपकी जो खाली खाली जगह डिफ्यूज़ बाल्डनेस, आपकी जो मुख्तलिफ जगहों से बाल्डनेस गंजापन नज़र आ रहा होता है, माइक्रो पिगमेंटेशन से वो एरिया सारा कवर हो जाता है। फील ही नहीं होता कि आप इतने गंजे हैं। बेशक आपके बाल कम भी हों, फिर भी आप में गंजापन बिल्कुल कम नज़र आता है। ये पिगमेंट, ब्लैक पिगमेंट, जिस कलर के आप पिगमेंट करवाना चाहें, इससे पिगमेंटेशन हो जाती है। काफ़ी हद तक ये पिगमेंट आपका जो गंजापन, आपका जो खाली सर नज़र आ रहा था, वो कवर हो जाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद आपने कोई सवाल पूछना हो, कोई क्यूरीज हो, आप हमें व्हाट्सएप पे और हमारे ये नीचे कमेंट्स में अपने कमेंट्स लिख के हमसे कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आने वाली, नई इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुँचा सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।